दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सी रमन कुमार। आज की मेरी वीडियो है हाउ टू फाइल फॉर्म 1 ऑफ फास्ट डीएस स्कीम 2026। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे इसको फाइल किया। जैसा कि आप सिस्टम पे देख रहे हैं कि फॉर्म 1 अंडर फास्ट डीएस रूल 2026 इसको कैसे फाइल करना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट 7 है, फ्रॉम पार्ट ए टू पार्ट जी। ठीक है, तो मतलब इसी टाइप का फॉर्म है। तो मैंने फॉर्म को थोड़ा एनालाइज किया और आपके लिए कुछ डिटेल्स बनाई है मैंने कि क्या क्या रहे, जिससे आपको भरने में इसको आसानी आए। पहला पार्ट है बेसिक डिटेल। ठीक है, बेसिक डिटेल में हमको फाइल करना है नेम ऑफ डिक्लेरेंट, मतलब जो ये स्कीम को फाइल कर रहा है उसका नाम आ जाएगा, उसका पैन नंबर आ जाएगा, आधार नंबर और अदर आईडी, उसका एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे ईमेल आईडी आ जाएगा, 7वें नंबर पे रेसिडेंशियल स्टेटस आएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको उस टाइम का लेना है जिस टाइम के लिए आप या जिस ईयर के लिए आप डिक्लेरेशन मेड कर रहे हैं, उस समय आपकी क्या रेसिडेंशियल स्टेटस थी। रेसिडेंट थे आप, नॉन रेसिडेंट थे, या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे आप। ठीक है, अब 8वां पॉइंट है प्रीवियस ईयर टू विच डिक्लेरेशन रिलेट, आप किस साल के रिगार्डिंग डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं। फिर असेसमेंट ईयर उसके रिगार्डिंग कौन सा होगा। अगर सपोज 16-17 का है तो असेसमेंट ईयर 17-18 हो जाएगा। मैंने नोट में यही लिखा है कि जो डिक्लेरेंट का रेसिडेंशियल स्टेटस है उस रिलेवेंट ईयर का हमको चेक करना है, ना कि करंट का आपको देना है। अगर आप 17-18 के रिगार्डिंग फाइल करें तो 17-18 में आपको अपना रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है कि आप क्या थे उस समय। पार्ट बी दोस्तों कहता है कि आप किस कारण से डिक्लेरेशन बना रहे हैं या डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं। सेलेक्ट एप्लीकेबल रीज़न, जैसे आपने पहला रीज़न है कि रिटर्न अंडर सेक्शन 139 वाज नॉट फर्निश्ड, आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की। दूसरा है कि आपने फाइल की लेकिन फॉरेन एसेट इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया। या तीसरा है फॉरेन एसेट इनकम हैज एस्केप असेसमेंट है, मतलब आपके अनसोर्स से है, आपने उसको छुपाया है, वो इसके रीज़न है। तो रीज़न ऑफ फाइलिंग आपको पार्ट बी में मेंशन करना है कि किस रीज़न से आप इसको फाइल। पार्ट सी हमारा कहता है कि डिटेल ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम, उसकी हमको डिटेल बतानी है। क्या हम कैटेगरी 1 में है, कैटेगरी 2। ये आपको कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 तब समझ आएगी जब आप मेरा पुराना वीडियो रिगार्ड FSAD का देखेंगे, तब आपको मैंने उसमें उस डिटेल एनालाइज कर रखा है कि कैटेगरी 1 में कौन फॉल करता है, कैटेगरी 2 में कौन फॉल करता है। ठीक है, तो आपको ये डिपेंड करना है। नेचर ऑफ एसेट या इनकम किस तरह का है, क्या बैंक अकाउंट है फॉरेन, क्या फॉरेन शेयर्स हैं, क्या फॉरेन प्रॉपर्टी है, क्या फॉरेन शॉप्स है, फॉरेन कंपनियों में RSU है या अदर्स है, किस कंट्री से रिलेटेड है। अगर ई शॉप है या बैंक है तो मतलब उस एंटिटी का आपको नाम दिखाना है, अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट नंबर शो करना है, डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर इन्वेस्टमेंट है तो किस डेट की है, अकाउंट है तो किस डेट को ओपन किया है। ठीक है, किस प्रीवियस ईयर में आपने एक्वायर किया या वो इनकम अर्न की है, आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या थी उस प्रीवियस ईयर में, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था, आपने मतलब किस सोर्स से उसको खरीदा है और किस सोर्स से आपको इनकम जनरेट होगी, सैलरी है कि बैंक इंटरेस्ट है, बहुत कुछ हो सकता है। आप उसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करनी होगी। ठीक है, फिर अगर एसेट है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपकी निकल के आई, लेकिन हम डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए उसकी वैल्यू हमको 31/3/2026 की कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम कितना है, अमाउंट ऑफर अंडर फास्ट, अब फास्ट के अंदर जो हमारी स्कीम है, डिक्लेरेशन स्कीम फास्ट DS 2026, उसके अंदर कितना डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, नोट देखिए, नोट क्या है कि मैंने लिखा है कि जो वैल्यूएशन डेट है, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी या फॉरेन एसेट्स है तो आपकी वैल्यूएशन डेट फास्ट DS के लिए 31 मार्च 2026 होगी और उसको डिटरमाइन किया जाएगा एज पर रूल 3 के हिसाब से। दोस्तों चौथा पॉइंट है जिसको पार्ट डी कहते हैं, सोर्स ऑफ एसेट। उस सोर्स ऑफ एसेट क्या है, दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर कैटेगरी 2 पर्सन के लिए। हाउ वाज द एसेट एक्वायर्ड, अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट है, आपने उसको कैसे एक्वायर की है। पहला है कि फ्रॉम फॉरेन इनकम अर्नड वाइल आई वाज रेसिडेंट, जब मैं नॉन रेजिडेंट था तब मैंने वो फॉरेन इनकम अर्न की और उस इनकम से मैंने फॉरेन एसेट परचेज की। दूसरा है कि फ्रॉम इनकम ऑलरेडी ऑफर्ड इन टू टैक्स इन इंडिया, मैंने उस इनकम से उस एसेट को खरीदा जो कि मैंने इंडिया में टैक्स के लिए ऑफर किया। और तीसरा है कि अदर सोर्स, वो आपको इस सोर्स ऑफ एसेट में बताना है। मेरा 5वां पार्ट ये कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट पेबल। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा
क्रिटिकल पार्ट है, इसको आपको ध्यान देखना है। कैटेगरी 1 में हमको पता है कि अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स से इनकम आते हैं जिसकी लिमिट अप टू 1 करोड़ है, ठीक है। उसमें टैक्स रेट 30% रहता है, एडिशनल टैक्स इक्विवेलेंट टू टैक्स रहता है, मीन्स 100% ऑफ टैक्स, डेट इज ये भी 30% रहता है। टोटल हमारा इफेक्टिव टैक्स हो जाता है वो 60%, वो टैक्स पेबल हम यहाँ डाल देंगे। कैटेगरी 1 के लिए मैंने लिखा हुआ है कि 1 करोड़ थ्रेशोल्ड लिमिट है उसकी। कैटेगरी 2 के लिए वैल्यू ऑफ फॉरेन एसेट्स क्या है आपकी, और उस पर जो फी पेबल करनी है वो 1 लाख। जब आप डिक्लेरेशन स्कीम ऑप्ट करेंगे और आप कैटेगरी 2 में फॉल करते हैं तो आपको अपनी फॉरेन एसेट्स या इनकम पे जो वैल्यू जो फी पे करनी है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है, ना कि 30 और 60% जो कि कैटेगरी 1 पर्सन के लिए है। कैटेगरी 2 अप्लाई तब होगी जब आपकी एग्रीगेट फॉरेन एसेट वैल्यू 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, सब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द स्कीम, ठीक है। कैटेगरी 1 1 करोड़ तक की लिमिट के लिए है और कैटेगरी 2 आपके 5 करोड़ तक की लिमिट के लिए है। पार्ट F कहता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, ठीक है। अब फॉर्म 1 फाइल करेंगे तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जो कि एविडेंस करेंगे कि आपने उस एसेट्स को कैसे एक्वायर किया या इनकम को कैसे अर्न किया। मैंने एग्जांपल के फॉर्म में कुछ लिखे हैं, जैसे अगर बैंक इंटरेस्ट है तो फॉरेन बैंक स्टेटमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट हो तो शेयर इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट या कोई शेयर सर्टिफिकेट है, प्रॉपर्टी परचेज डॉक्यूमेंट, इशॉप RSU स्टेटमेंट। आप वहाँ अगर सैलरी अर्न करते थे फॉरेन में तो सैलरी की प्रूफ दे दीजिए, जो वहाँ के रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट हो गए सैलरी के रिगार्डिंग, प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड, फॉरेन टैक्स डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट हमको चाहिए जब हमारी फॉरेन एसेट हो प्रॉपर्टी, तो उस केस में हमको 31 मार्च 2026 की वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए, और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो ठीक लगता है आपको कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट या इनकम को सपोर्ट या एविडेंसिंग करेगी। और जो लास्ट पार्ट है पार्ट G डिक्लेरेशन, जिसमें आपको डिक्लेयर करना है कि जो भी मैं ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ट्रू और करेक्ट है, ठीक है, और मैं इस स्कीम को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ और मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड की है वो करेक्ट है, और ये उसमें अपना प्लेस डेट नेम आ जाएगा। ये है दोस्तों वीडियो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई, मुझे भी अच्छा लगा समझाने में। अगर आपको कोई भी इशू आता है रिगार्डिंग फास्ट DS 2026 फॉर्म 1 फाइल करने में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर दें, मैं जब फ्री हूँगा मैं आपको बता दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।